जय माता दी, जय माँ शीतला देवी। इनलाइटमेंट क्या होता है? इनलाइटमेंट के पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं। बहुत लोगों की इनलाइटमेंट की चीज़ें हो चुकी हैं कंप्लीट। बहुत लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, या बहुत लोगों को पता चल गया है, किसी को बता नहीं पा रहे। अब कुछ चीज़ें ऐसी बता रही हूँ जिसके द्वारा आपको मालूम पड़ेगा कि आपका इनलाइटमेंट हुआ है या नहीं। इनलाइटमेंट का मतलब होता है कि आपकी आत्मा प्राण स्वरूप में निकल के आपके प्रभु से मिलन की ओर बढ़ चुकी है। आपने ब्रह्म यंत्र का, अमृत का सेवन कर लिया है। आपने प्रभु को अपने अंदर विराजित कर लिया है, परमात्मा को। ये सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। कैसे मालूम पड़ेगा कि परमात्मा का मिलन हो गया हमारी आत्मा से, या हमारा इनलाइटमेंट हो चुका है? पहली चीज़, जब इनलाइटमेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो उसके जितने भी पाप कर्म हैं वो पहले नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, बाहर लड़ाइयाँ चल रही हैं, कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, घर में बहुत ज़्यादा इशू है, समाज के आपके बारे में सोचता है, या लोग आपको कैसे सोचते हैं, ये सब कुछ आपके दिमाग से निकल जाएगा। आपको इनकी कोई चिंता नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एकांत में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो चीज़ें आपको बाहर जाने से बहुत डिस्टर्ब क्रिएट होता है। आप बाहर नहीं निकलना पसंद करोगे। आप निकलना पसंद करोगे तो भी खुशी रहोगे, तो भी आप हर चीज़ में परमात्मा 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 ही खोजोगे। हर चीज़ में आपको परमात्मा ही दिखाई देगा। आपका कलीग है, आपके काम दुकान पे काम करने वाले नौकर चाकर हैं, आपके घर में काम करने वाले नौकर चाकर हैं, उन सब के अंदर बैठा हुआ एक परमात्मा आपको नज़र आने लगेगा। आप उनके ऊपर क्रोध नहीं कर पाओगे, आप उनको दुख नहीं दे पाओगे, आप उनको झुका नहीं पाओगे, आप उनको परेशान नहीं कर पाओगे, आप उनको चिल्ला नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये जो बंदा अगर गलती भी कर रहा है तो इसके अंदर का बैठा हुआ परमात्मा उसको गलती करवा रहा है, ताकि आगे चल के इसके साथ कुछ अच्छा कर सके। और उस गलती को अगर आपने उस समय पे रोक दिया तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट वहीं रुक जाता है। इसलिए कहते हैं ना, गलती करोगे तो सीखोगे, गलती करोगे तो सीखोगे, क्योंकि ये चीज़ परमात्मा से रिलेटेड है। अगर आपका इनलाइटमेंट हो गया, ये होता है एक तो मेडिटेशन के थ्रू इनलाइटमेंट, जिसको हम समाधि कहते हैं। ठीक है, समाधि के थ्रू इनलाइटमेंट हो जाता है। दूसरा होता है शक्तिपात के थ्रू, कि अगर आपके गुरु हैं या आपके गुरु साक्षात्कार हैं, उनके भी इनलाइटमेंट हो चुकी है, तो वो आपके थर्ड आई पर अंगूठा लगा के काफ़ी टाइम तक, समय लगता है थोड़ा सा, आपके सारों चक्रों को खोल करके आपको पूरा परमात्मा में विलीन कर देंगे। फिर आप सिर्फ मस्त रहोगे उन्हीं में। आपको घंटों घंटों, पूरे पूरे दिन, 24-24 घंटे, 2-2 महीने आप नींद में पड़े रहोगे। मतलब अगर आपको कोई और, दूसरों की भाषा में उसको नींद कहते हैं, एक साधारण व्यक्ति की भाषा में, बट मेरे हिसाब से जो मैंने महसूस किया वो ध्यान होता है। आपको इतने विजन्स आने लगते हैं, इतनी चीज़ें महसूस होने लगती है, आपको ध्यान के अलावा और कुछ पसंद आता नहीं है। आपके कर्म, अगर आपने अपने कर्मों पे बहुत काम किया है, आपने अपने आप को बहुत शुद्ध रखा है, आपने अपने कर्म को बहुत ज़्यादा शुद्ध रखा है, तो परमात्मा ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसी कुछ अपनी ऊर्जाएं आपके पास भेज देते हैं जो आपको परमात्मा की सीढ़ी पे लेके जा सके। और अगर आप ये समझ गए कि कुछ शक्तियाँ आपको परमात्मा की सीढ़ी पे चढ़ा रही हैं, वहाँ पे मुझे बस चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, कुछ गलती नहीं करनी, किसी को कुछ बताना नहीं है, आप परमात्मा की राह पे चलने लगते हो। वो भी एक रास्ता होता है इनलाइटमेंट का। आपकी बॉडी के जो भी 7 चक्र हैं, आपकी जो हमारा जो ये सहस्रार चक्र है, क्राउन चक्र, यहाँ से हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाह होती है और ऊपर से सीधा कनेक्ट करती है ऊपर ब्रह्मांड में। वहाँ पे जा कर के सही में हम पूरा एस्ट्रल लेवल पे घूमने लगते हैं, लेकिन फिर भी हम ढूंढते हैं कि वहाँ पे भी कुछ नहीं है। फिर और ऊपर जाते हैं, फिर और ऊपर जाते, फिर और ऊपर जाते, करते 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 फिर हमको कहीं जाके परमात्मा के एक प्राण का, परमात्मा के प्राण कह लो, या परमात्मा का एक विज़न कह लो, या परमात्मा के होने की अनुभूति कह लो, वो आपको महसूस होने लगती है।
इसी को कहते हैं जब बड़े बड़े लोग समाधि में ले जाते हैं ना, समाधि में ही रहते हैं, मौन रहते हैं लंबे लंबे वक्त तक, किसी से बात नहीं करना। अभी आज के डेट में क्या है, इनलाइटमेंट वाले लोग गृहस्थ में भी आपको पाए जाएंगे। गृहस्थ लेवल पे भी बहुत लोग हैं जिनकी इनलाइटमेंट हो चुकी है। एक बार अगर आपकी इनलाइटमेंट हो गई, एक बार आपकी प्राण ऊर्जा जो है निकल गई परमात्मा के मिलन के लिए, तो फिर आपने कुछ नहीं चाहिए। फिर जो पिला पहन लिया, जो मिला खा लिया, जो मिला जैसे मिला जी लिया। बस आपके जो भी थोड़े बहुत कर्म होते हैं आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हो। और आप गृहस्थ में रह कर के भी गृहस्थ में नहीं रह पाओगे। आपको रहने के लिए आश्रम ही लगेगा, आपको गुरु का सानिध्य ही लगेगा, आपको अकेलापन ही लगेगा। आज भी ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो गुरु मतलब एस्ट्रल लेवल पे गुरु 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 के सामने बैठ के, मतलब 3 पीढ़ी गुरु के सामने बैठकर साधनाएं कर रहे हैं एस्ट्रल लेवल पे, क्योंकि जीते जी कुछ कर्म उनके पेंडिंग रह गए। और अब वो चाहते हैं कि ख़त्म होने के बाद भी वो ऊपर के लोक में, परलोक में अपनी साधना कंप्लीट करें। तो ये भी हो रहा है। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी हैं बट इसको पाना ईजी नहीं है। आश्रम क्यों लगते हैं? क्योंकि इंसान गृहस्थ में जी नहीं पाएगा। उसको सादा सिंपल खाना चाहिए, सादा सिंपल जीना चाहिए। उसको कोई ऐसा नहीं चाहिए कि कोई आकर के कुछ नेगेटिव बात कर दे, या उसको ऐसा नहीं चाहिए कि वो सिटी साइड में रहे। उसको नेचर चाहिए, उसको पेड़ पौधे पहाड़ चाहिए, उसको जंगल चाहिए, उसको नदी चाहिए, झरना चाहिए, जानवर आसपास होने चाहिए, उनकी आवाज़ें चाहिए। सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना, अपने सारे काम ख़त्म करना, फिर ध्यान में बैठ जाना, लोगों को और अग्रसर करना कि इस लाइन में आओ, ध्यान करो, आपको प्रभु मिलेंगे, आपका जीवन सत्कार होगा, आपके जीवन का एक रास्ता आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें जब आपके परमात्मा से मिलन हो जाता है और आपका एक समय आ जाता है कि अब लोगों को गाइड करना छोड़ दो और अब तुमको जो है लंबी समाधि के लिए बैठना है, उस दिन वो साधक सब कुछ छोड़ के हिमालय पे या बाहर के किसी भी जंगल में या शुद्ध जगह पर अपने प्रस्थान के लिए निकल जाते हैं। इसीलिए क्योंकि उनका बुलावा आ चुका होता है, उनके गुरु का बुलावा आ चुका होता है कि अब तुमने निकलना है यहाँ पे। अब किसी भी कारण से, किसी भी वश में तुम्हें नहीं रहना है। ये चीज़ें तो हर पल हर क्षण हमारी परीक्षा हो रही है। कब कौन से गुरु आकर हमारी परीक्षा ले लेंगे हमें नहीं पता। कब कौन सी शक्ति आकर हमको बोल देगी कि ये करना है वो करना है, हमें नहीं पता। लेकिन एक बार आपका एनलाइटमेंट हो गया तो आपको ये होता है कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं अपने जाप में, अपने ध्यान में रहना चाहता हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। आपको ना थर्ड आई चाहिए, आपको ना कोई शक्ति सिद्धि चाहिए, आपको ना ऑरा से मतलब है, ना आपको ये मतलब है कि कौन सी शक्ति मेरे ऊपर चल रही है, ना आपको ये चीज़ों से मतलब होगा कि मेरे ऊपर क्या है क्या नहीं है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। आप सब कुछ हाथ धो देते हो, हाथ ये चीज़ों से पूरा हाथ धो के हाथ ऊपर कर लेते हो। आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब होता है अपने प्राण से, अपनी प्राण ऊर्जा को कहीं अच्छी जगह लगाने से, परमात्मा के मिलन से, इनलाइटमेंट से, समाधि से, ये सब चीज़ों में आपको मज़ा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें शब्दों में बयां कर पाऊँगी मैं, बट जितना भी मैं बयां कर पाई कोशिश की आपको समझाने की कि आप समझ सको इन चीज़ों को। भागना छोड़ दो, कुछ पाने की चाह मत रखो, बस अपने ऊपर ध्यान करो, अपने गुरु पे अपने विश्वास करो, अपने परमात्मा पे विश्वास करो। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, दुख सबकी लाइफ में होते हैं। दुख है तभी आप इस लाइन में हो, हमेशा याद रखना। जय माता दी।